बंदरों की तरह क्यों झपट रहे हो? लाइन में आओ एक एक करके, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। भूखे कहीं के। खबरदार जो लाइन तोड़ी। भटजी थोड़ा सांभर और दो ना। चल रे पेटू, बाल्टी दे दूं क्या? चल फुट। चल जा। चल आगे। भटजी रात को भी मैं भूखा रह गया था, एक चपाती और दो ना। एक ही क्यों, सभी उठाकर ले जा, बड़ा आया। चल जा। ए, अपनी थाली जरा दूर रख, सांभर मेरे पेट में रखी है क्या? चल अंधी कहीं की। शंकर को पहले दे दो। नहीं, पहले इसको दो। क्या बात है भटजी, आज चपाती को तेल नहीं लगा? तेल? मक्खन लगाऊं तुझको? और डालूं देबू? नहीं नहीं ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये चपातियां सांबर कैंटीन में जाकर दे आओ। हाँ, उस वार्डन सीतापति को मालूम ना हो कि हम ये बेचा करते हैं। जाओ और पैसे लाकर मुझे देना, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया पकवान बनाता हूँ। चलो चले। हाँ चलो। अरे मिल गई। क्या मिल
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए ना सर, आज पहली बार मेरे सांभर में से भिंडी निकली, वो भी ये खा गया। ये तो शर्म की बात है, एक भिंडी के टुकड़े के लिए लड़ पड़े तुम लोग। क्या कभी भिंडी नहीं देखी तुमने? देखे क्यों नहीं सर, खुद ही उगाते हैं और फिर गाड़ी में भी लादते हैं। लेकिन यहाँ की सांभर में भिंडी आज ही दिखी है। सांभर से तसल्ली नहीं होती तुम्हारी, अब उसमें भिंडियाँ भी चाहिए। देखिए सर, इतनी तरकारी बाहर जाती है हर दिन, उसमें से थोड़ी सांभर के अंदर डाल दी जाए, इतना ही चाहते हैं हम। अच्छा बाबा, डाल दिया करेंगे। वैसे ये खाना जिंदा रहने के लिए काफी है, हुड़दंग मचाने के लिए कम होगा। रोटी अंदर कहीं के झगड़ा शुरू। चलो भागो यहाँ से। सांभर में भिंडियाँ चाहिए। ये लो हनुमान जी। ये क्या किया तूने पारो? हमें 2 ही तो रोटी मिलती है, एक तूने उधर चढ़ा दी। तौबा तौबा शंकर, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा दादी माँ, नहीं कहूँगा। अरे खड़ा क्या है? फौरन एक गिलास बॉर्नविटा ला जा। बॉर्नविटा? नमस्कार, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ रमैया। क्या तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई? उसे अभी क्या ठीक होना है, आज अगर एक पार्ट बदलो तो कल दूसरा खराब हो जाता है। उसे बेच डालो। शिव शिव, कैसी बातें करते हैं जी? कितने रुपए हैं ये? 35 रुपए हैं। अरे 10 रुपए तो और दो ना। देखिए, इतने रुपए तो हम उन किसानों को भी नहीं देते जो खुद उगाते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर तरकारी का रेट तो ज्यादा है। ठीक है, कल से मार्केट में तरकारी आप ही पहुंचाइए। शिवा, ओ शिवा। अरे ये क्या रमैया, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो बंसी, ये जो रुपए कैंटीन से मिले इसमें से 2 रुपए हम रख लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। पैसे लाने में देर क्यों कर दी? जरा पकड़। क्यों रे, 2 रुपए कम किस लिए? ये इसलिए है भट जी कि कल जो चपाती हमने दी थी वो खत्म नहीं हुई। अच्छा अच्छा, जाओ और जाकर खाने के मजे लूटो। भट जी, हाँ? ये लोटा। हाँ। ये देखो शिबू, क्या है शंकर? बेंगलुरु के एक हॉस्टल में बच्चों के लिए बना हुआ खाना वार्डन ने चोरी करके बेच दिया और लड़कों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक किया, हमारा वार्डन भी तो यही करता है, इसे भी पकड़वा लेना चाहिए। ठीक कहते हो, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये पेपर इधर लाओ। बहुत बड़े हो गए हो ना, जो पेपर पढ़ने लगे। क्या स्कूल जाओ, जाओ। देखें अखबार में क्या है। ओहो, 10,000 से ज्यादा आदमी तूफान में मर गए। बेंगलुरु के एक हॉस्टल का वार्डन गिरफ्तार। बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा, इसे फाड़ी देना चाहिए। अच्छा समझ के जाना। मैं भी जा रहा हूँ काका। शाबाश बच्चों, शाबाश। काका मुझे प्यार नहीं करेंगे? क्यों नहीं? देखो, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, सड़क सावधानी से पार करना। ये बड़े लोग तो आंखें बंद करके गाड़ी चलाते, समझ गए ना बच्चों? शाबाश, अब जाओ। कैलाश गिरी से कौन आते? 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 थोड़ा और पास आओ। सुर के पास। थोड़ा और पास आओ, थोड़ा और पास।
बेवकूफ। कैलाशगिरी से कौन आते? कैलाश सर, की। ये देखिए रावण के 10 सिर बना दिए हमने, जरा देख लीजिए, ठीक है ना? बहुत खूब, अच्छा है। पहन तो। ये तो 11 हो गए। सर जिनका तो 10 ही लाए थे, इससे पूछ लीजिए। हाँ सर। फिर से गिनो। 10 ही है सर। ये छोबड़ा कहाँ जाएगा? अरे रे, ये तो 11 है सर, 11। बुद्धू समझता है क्या? इसे भारी नहीं सर। वो क्यों? आधे इधर आधे उधर अच्छे लगते हैं सर। अच्छे लगते हैं? तुम्हारे लिए रामायण बदल दूं क्या, गधा कहीं का? ओह, ये क्या हो गया? सर इस तरफ वजन ज्यादा हो गया, बैलेंस नहीं रहा सर। बैलेंस नहीं रहा, ठीक से खड़ा रहे। सर हमने तो 20 हाथ भी बना कर रखे हैं सर। क्या बात? सर ये तो बताइए, पूछिए रावण महाराज। देखिए सर, रावण के 10 सिर 20 हाथ होते हैं ना, तो फिर टांग क्यों नहीं 20 होते? रावण को 10 सिर 20 हाथ और टांगे लगाकर अगर स्टेज पर खड़ा कर दिया तो राम और लक्ष्मण को अयोध्या भेजना पड़ेगा। नालायक। ले लो और ऊपर ले लो, बस बस ले लो और दाएं दाएं मत ले लो हाँ। तुमने अपनी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? इसने मना कर दिया। क्यों रे, बहुत होशियार हो गया है? अगर उतारने पड़े तो पहनने से फायदा। चुप, मुझसे जबान लड़ाता है। कई दिनों से मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे पर निकल आए हैं, लेकिन इस बार मैं तुझे सजा देकर ही रहूंगा। और सुनो, आज जलसे में मेहमानों के सामने कोई गड़बड़ न होने पाए। अब जाओ, अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। आए हैं मुझे समझाने। ए रंगा, नीचे उतर। देखना, जलसे में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आज फिर वही बड़ी बड़ी स्पीच होंगी। नमस्कार आदरणीय महोदय, श्री सीतापति जी और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ सीतापति जी ने जो मुझे इज्जत दी है उसके लिए धन्यवाद। और श्रीमान सीतापति जी का आप बच्चों के लिए श्रद्धा तथा स्नेह देखकर बहुत ही संतोष हुआ। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। ये बहुत ही महान पुरुष हैं। ये सब झूठ है। ये यूनिफॉर्म जो आज पहनाई हुई है तो सिर्फ आज रात के जल से भर के लिए है, उसके बाद उतार ली जाएंगी। और नहीं, हम लोगों को पेट पर खाना दिया जाता है। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ठीक है। यहाँ कहने से क्या फायदा? अगर हिम्मत है तो जलसे में सबके सामने कहकर दिखाओ ना। हाँ, कहकर दिखाऊंगा। वार्डन जो जो गोलमाल करता है सब पोल खोल दूंगा। श्रीमान अध्यक्ष जी और श्रीनिवास जी, वार्डन सीतापति जी, प्यारे छात्रों तथा साथियों, आज इस फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट नियुक्त करके जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आज मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। आप लोगों का अपने बाल मंदिर के प्यारे प्यारे बच्चों की ओर से हाथ जोड़ के धन्यवाद तथा स्वागत करता हूं। आज के शुभ अवसर पर इस बाल मंदिर के छोटे छोटे बच्चे सीता स्वयंवर नामक नाटक पेश करते हैं।
सुस्वागत है सबका, प्रणाम सब गुरुजन को, प्रणाम राजकुमारों को, स्वागत है सबका, सुस्वागत है सबका। शिवधन उठा के दिखलाए तोड़ के, जान की है उसकी, स्वागत है सबका, सुस्वागत है सबका। शूरों में सबसे शूर हूँ, वीरों में सबसे वीर हूँ, अंगराज में सामान्य नहीं हूँ, क्षण में दुनिया को जीत लूं, शूरों में सबसे शूर हूँ। हिम्मत मेरे दिल में है, शौर्य मेरे हाथों में है, कलिंग भूप हूँ मैं तो, जीतू प्रण को जानकी मैं जीतू। लंकाधिपति ये वीर, उठाए सीने पे धनु को लगाए तीर, लंकाधिपति ये वीर। कैलाश गिर मेरे वश में, हाँ कैलाश गिर मेरे वश में, उठाऊं सीने पे धनु को तीर लगा के, कैलाश गिर मेरे वश में। आराम से खाओ बच्चों, आराम से खाओ। पधारिए सर। सर, मैं अगर बच्चों को अपने सामने खाना न खिला लूं तो मन को शांति नहीं मिलती। जी हाँ। आइए सर, पेट भर के खाना बच्चों, संकोच मत करना। शारदा बहन, बच्चों को पानी दो, मिठाई दो। जी अच्छा सर। आराम से खाओ बच्चों, पेट भर के खाओ। है? लो बच्चों। लड्डू, लड्डू भी सबको मिलेंगे। ला जल्दी लड्डू ला। अरे एक नहीं, दो दो दे। लो लो खाओ बच्चों, खाओ पेट भर के खाओ। हाँ, लो। खूब खाओ, खूब खाओ। है? आइए सर। कुछ और चाहिए बेटे? बच्चों, लड्डू वगैरह जो चाहिए तो मांग लेना। पारो, सोच क्या रही हो? खाओ ना। खाने का मन नहीं है। यहाँ पधार कर आपने बड़ी कृपा की और आशा है कि आपकी दया दृष्टि बच्चों पर सदा रहेगी। फिर दर्शन दीजिएगा। आश्रम तुम अच्छा चला रहे हो सीतापति जी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो इन बच्चों के जीवन में खुशियां भर दे। चलूं? जी अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए। चलो अब जल्दी खाना खाकर अपनी अपनी यूनिफॉर्म ऑफिस में पहुंचा देना। क्यों, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। समझ गए। ये यूनिफॉर्म क्या आप वापस देनी होगी हमें? यही कायदा है, जब कोई आता है तो पहनाते हैं और फिर उतार लेते हैं। अच्छा। तूने यूनिफॉर्म क्यों ना उतारी? चल उतार। नहीं। उतार जल्दी से। क्यों? हमें क्या करना चाहिए देबू? जबरदस्ती उतारनी है। क्या हो रहा है ये? क्या चक्कर है ये? देखिए ना सर, ये अपनी यूनिफॉर्म ही नहीं उतारता। क्यों रे? कायदा तोड़ता है? दूंगा एक रख के। एक दिन के लिए रहने दीजिए ना सर, अच्छी लगती है। अच्छी लगती है लाट साहब को। तुम खड़े क्या हो जी? उतारो यूनिफॉर्म। रहने दीजिए ना।
गंदा कहीं का। ये लो और मजे करो। क्यों रे, तुझे कुछ और चाहिए क्या? बस भट जी। लो बच्चों, थोड़ा थोड़ा तुम भी खा लो। नहीं खाएंगे हम लोग। इस तरह जिद नहीं करते बच्चों, ये तुम्हारी जिद का ही नतीजा है जो इस तरह बंदी बना दिया है तुमको। और बेटे देखो, तुम लोग बिना माँ बाप के बच्चे हो। जब तक तुम इस आश्रम में हो उनका कहा मानने में ही भलाई है बेटा। ये जुल्म आखिर कितने दिन और सहना पड़ेगा काका? भगवान की अगर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। तब तक तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। काका, आज अगर हमें इस तरह बंद न कर दिया होता तो जलसे के अंदर पोल खोल दी होती सीतापति की हम लोगों ने। नहीं मेरे बच्चों, यहाँ किसी से कुछ कहने सुनने का फायदा नहीं। बैजनाथ सेठ जिनकी बदौलत की संस्था चल रही है वो तो बेंगलोर के नजदीक बसावरगुड़ी में रहते हैं। तुम लोग वहाँ जाके उनसे इन लोगों के काले कारनामे के बारे में कहो, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन ये काम तुम लोगों से नहीं हो पाएगा मेरे नन्हे बच्चों, इसलिए यही ठीक होगा कि तुम सीतापति से माफी मांग लो। लो अब जिद छोड़ो और कुछ खा लो। खा लो खा लो, हाँ खा लो। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? बैजनाथ सेठ, बसावरगुड़ी, बेंगलोर। क्या चोरी का माल समझा है? एक जोड़ी का 15 लूंगा। देखो भाई, एक ही बात करता हूँ, 12 रुपए दूंगा, नहीं तो फिर रहने दो। हर बार सौदेबाजी। अच्छा ठीक है, माल निकालो। कितना 45 जोड़ी है ना? हाँ तो 45 जोड़ी के अजीब बताइए ना, कितने के बने? कितने बने? सर क्या है? जी भट जी ने लड्डू दिए, इन्हें कहाँ रखूं? यहाँ रख दे। ये भट भी बेवकूफ है, कौन सा काम कब करता है। देवू, क्या है सर? 12 का पहाड़ा आता है तुझे? जी क्या कहा? जाकर अभी पहाड़े की किताब ले आऊं? अरे मूर्ख, तुझे 12 का पहाड़ा भी नहीं आता। गोबर गणेश। ये देखिए हो गए 12 से 84। ठीक तो है सर। और 12 चौके 46 हुए। 46 नहीं सर, 48। 48 हो गए। अब तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल भाग। शिवा, शिवा को भोजन करने दो रमैया। रमैया, नाटक देखने तुम क्यों नहीं आए? कितना अच्छा नाटक हुआ। ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रमैया, खाना बगैर खाए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अपने भटजी का कमाल देखिए तो, क्या लड्डू और पकवान बनाए हैं उसने। उंगलियां चाट जाएंगे। आपको खाना खाकर ही जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं ये सब गाड़ी में रख कर आता हूँ। नहीं नहीं, यही रहने दो ना। नहीं ठीक। स्वामी, ये क्या? रमैया वहां खाना खाने गया और तुम यहाँ आ गए? उसे वहां बिठा कर आया हूँ। सब लोग खाना खा चुके क्या? हाँ खा चुके, अब आपसे पूछने आया हूँ। तुम पूछने नहीं आए भटजी, ये लेने आए हो। लो पकड़ो। क्या 20 ही? नहीं तो क्या 50 दे दूं? फूट जाए से। शिबू, संभल के पकड़े लेना। उसे पीछे हटा दे। ओ माँ, शिबू तो गया, अब तू। हनुमान जी, शंकर राजा और शिबू की रक्षा करना भगवान।
कैसे? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। इस बाल मंदिर को चलाने वाले सिर्फ वैद्यनाथ बसार गुडी रहते हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है उन्हें बताने जा रहे हैं। क्या मुझे नहीं ले जाओगे? नहीं पारू नहीं, बेंगलोर तो यहाँ से बहुत दूर है। हमारे पास तो बस के लिए पैसे भी नहीं है। हाँ पारो, हम लोग तो वहाँ तक पैदल ही जाने वाले हैं। तुम यहीं रहो पारो, तुम नहीं चल पाओगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे भी ले चलो ना। ए जया, इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? ए, ये लोग कौन थे? क्या हुआ? रोती क्यों है? तू ऐसे नहीं बताएगी। सच सच बता, कौन कौन भागा है? शंकर, राजा, शिबू, पार्वती। लेकिन क्यों? बेंगलोर के सेठ बैजनाथ से मिलने गए वो लोग। जाओ रंगा, जल्दी उन्हें बेंगलोर जाने से रोको। शिवा, तुम भी जाओ इसके साथ। जी। देखते हैं। चलते चलो। संभल के पारो। ओह, आगे तो रास्ता ही नहीं है। अब क्या करें? हम लोग आ गए तो क्या करें? हाँ, वो लोग नजदीक आ रहे हैं। हम पकड़े गए तो वो देखो। ये बुद्धू, इंस्पेक्टर है पगले। जल्दी से आरसी बुक निकाल। अब तो 10:30 हो गए। लड़के अगर हाथ ना आए तो क्या होगा? पकड़े जाएंगे रमैया। क्या हुआ? पकड़ लाए उन्हें? नहीं सर, वो लॉरी में बैठ के भाग गए। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, डूब मरना चाहिए। कहां से आ जाते हैं? रमैया, हाँ, तुम जरा वैन दे दो तो हम उनका पीछा करें। अरे रहने दीजिए, बच्चे वापस आ जाएंगे। बेकार इस वक्त वैन को भेजने का कोई फायदा नहीं। ऐसा न कहो। सुनो, ये बच्चे अगर किसी भी तरह बेंगलोर पहुंच गए तो हम दोनों की छुट्टी। शिवा,
गाड़ी फौरन ले जाओ और बच्चों को जल्दी पकड़ लाओ। जाओ। जी। तिरंगा, अब की बार अगर तुम बच्चों को नहीं लाए तो समझ लो तुम्हारी जान की खैर नहीं। अब क्या है, खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। गाड़ी में डीजल नहीं है। हाय रे किस्मत, वही पुराना राग। गाड़ी निकालने को बोला नहीं कि डीजल की फरमाइश। तुम इसे 100 रुपए दे दो। तुम्हारे बाप का माल है ना, ले पकड़। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम तो नहीं क्या? क्यों रोकूं? हमें चेक करना है। ए, गाड़ी चेक करने के लिए कहा ना तो मुंह से जबान खींच दूंगा, समझे? शिवा, गाड़ी को थोड़ा इनके आगे लेके रोक दे। आया बड़ा चेक कर ले। जानता नहीं मैं जॉन हूं। शायद वो इस शहर में नए आए। कमीने। मजाल, गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक दिया। हे कालिया, चलो उन्हें सबक सिखाते। चलो उस्ताद। जरा हमें गाड़ी चेक करने देना। मच्छर, आइंदा मेरी गाड़ी की तरफ देखा तो डंडा गाड़ दूंगा, समझे? ए कालिया, चल।
उस्ताद ये लोग तो यहाँ भी आ पहुंचे। तो फिर क्या हुआ? इन लोगों की हमने अच्छी खातिर की थी वहां, भूले नहीं होंगे अब तक। तू जा और जाके पूछ के अब और क्या चाहिए उन्हें। चलो जल्दी जा, जा। अच्छा। क्या बात है, कल से तुमने परेशान कर रखा है? 4 बच्चे हॉस्टल से भागकर तुम्हारी लॉरी में छिपे हैं, हमें उन्हीं की तलाश है। ऐसा है तो लॉरी पर चढ़ जाओ और देख लो। मिले बच्चे? जी नहीं। जी नहीं? अरे कभी बच्चे भी लॉरी में छुप सकते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बुद्धि का ब्रह्मचारी। चला चला, ए कालिया चल। ये बच्चे न जाने कहाँ गायब हो गए। बच्चे लॉरी से कहीं गिरकर मर गए होंगे, नहीं मिले तो क्या करें? हमने तो पूरी कोशिश कर ली। चल। ओह माँ, अच्छा हुआ जो हमारी आंखें खुल गई और लॉरी से निकलकर यहाँ आकर छुप गए। हाँ? देखा शंकर, हमारा भट्ट जो हमें खिलाता है वो मुंह बंद करके खाना पड़ता है। ये पकवान तो देखे ही नहीं। बहुत भूख लगी है, हम पेट भर के खाते हैं। आओ। क्या चाहिए तुमको? 1 प्लेट इडली और वड़ा। तुमको? 2 वड़े दे दो और 1 उत्तप्पा। तुम्हें? देखिए, मुझे तो वो चाहिए। उसको कहते हैं समोसा। अच्छा, तो समोसा चाहिए मुझे। और तुम्हें क्या चाहिए? 1 वड़ा और 1 उत्तप्पा। ठीक है। अम्मा, इनसे 3 70 ले लो। निकाल 3 रुपए 70 पैसे। कल दे दूंगा। फिर वही कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, यही कहते कहते महीने हो गए। इसे ससुराल समझ रखा है क्या? कहा ना दे दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? रोज उधार खाते। बहुत हो गया, अब निकाल रकम, नहीं तो खरी उधार होगी। मैंने तुझे शरीफ आदमी समझकर उधार देना शुरू किया था, पर तू तो 1 नंबर का 420 निकला। लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज मैं तेरी ये घड़ी उतार के रहूंगी। हाँ, दफा हो, फिर इधर मुंह न करना। चला आता है मनहूस कहीं का।
खाया क्यों नहीं? रो मत राजा, रो ए, मत। जाओ खाओ। हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो नाश्ता क्यों लिया? खाली पेट थे, नाश्ते के पैसे लगते हैं ये हमें पता न था। फुकट में नाश्ता चाहिए, धर्म खाता है ये। अरे चाय लाओ। एक मिनट ठहरो। चलो जाओ। ए, उधर कहाँ चले? इधर जाओ अंदर। ये सोचने क्या लगे? पैसे नहीं लूंगी। अब जाओ, सबको नाश्ता करा दे। आओ। तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है? जी वो हाँ जी हम बसावली के हैं और बेंगलोर जा रहे हैं। ऐसा लगता है तुम लोग घर से भागे हुए हो, क्यों? ठीक है ना? नहीं ऐसा नहीं, हम तो अनाथ है, अनाथ। कितने दुख की बात है। ऐसा करो, यहीं रह जाओ तुम लोग। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करूंगी तुम्हें। नहीं माँ जी, हमारा जल्दी से जल्दी बेंगलोर पहुँचना जरूरी है। तो क्या यूँ पैसे बिना पैदल जाओगे? ये फूल सी बच्ची कैसे चल पाएगी वहाँ तक? बेटी सुन, तू मेरे पास ही रह जा, तुझे मैं बढ़िया चीजें खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं इनके साथ जाऊंगी। हाँ पारो, यही रह जाओ, हम वापसी में तुम्हें लेते हुए जाएंगे। नहीं, मैं तो साथ ही जाऊंगी। तो ठीक है, इसे भी ले जाओ। नलनी, बच्चों को काफी दूर जाना है, इन्हें कुछ रास्ते के लिए बांध दे। अच्छा माँ। ये पैसे खर्च के लिए रख लो। धन्यवाद। ठहरो, जल्दी लाना। लाई अम्मा। लो। अब चलते हैं माँ जी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे दीदी। अनाथ बेचारे। गधे कहीं के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें चकमा देकर चले गए, कहते लॉरी में नहीं थे। जाओ और जहाँ भी हो पकड़ कर लाओ उन्हें। छोड़िए बे सीतापति जी, क्यों छोटी सी बात का पतंगा बना रहे हो? बच्चे लॉरी से गिरकर मर भी गए होंगे। अरे ये छोटी सी बात नहीं है, कहीं ये बच्चे बेंगलोर पहुंच गए और सेठ जी को बता दिया तो बस। अरे सीतापति जी, जब तुम सेठ बैजनाथ जी से मिलने बेंगलोर जाते हो तो तुम्हें कितना ऊपर नीचे होना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। ये बच्चे उनसे मिलेंगे, बता भी देंगे, इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारी बात सच होगी ही। क्यों जी, ये क्या चक्कर है? आज खाना क्यों नहीं खाते? आज हम लोग नहीं खाएंगे। अरे पहले तो 5 मिनट की देर होती थी तो मुझे खाने को आते थे, आज क्या हुआ? खाते क्यों नहीं? जब तक वो चारों नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। अगर वो बचे होंगे तभी वापस आएंगे ना, और अगर जिंदा ना हुए तो क्या? क्या हुआ? ये क्या, खाते क्यों नहीं? इन सब ने खाना ना खाने की कसम खाई है। हैं? लेकिन वजह क्या है?
ओह, तो भूख हड़ताल का विचार है। ओह, सबको भूख हड़ताल ही करनी थी तो पहले कहना था। अब ये खाना बेकार जाएगा। देखता हूँ तुम ये भूख हड़ताल कब तक चला सकते हो। ए भाई चल। स्वामी ये क्या हो गया? अरे मरने दे, जब पेट में चूहे कूदेंगे तो अपने आप भागते हुए आएंगे। हाँ, ये तो ठीक है। ये ले। क्या हुआ, खाते क्यों नहीं? न जाने बंसी, खाना खाने को मन ही नहीं करता मेरा तो। मगर क्यों? उधर वहाँ सब भूखे बैठे और हम खा ले, ये भी कोई बात है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुनो, उस शंकर ने सारा किस्सा सेठ जी को सुना दिया और उन्हें लेकर यहाँ पहुँचा तो हम क्यों घबराएं? घबराना चाहिए वार्डन को और भट्ट को। हम भी तो यहाँ की चीजें कैंटीन में बेचकर आते हैं, यानी हम उनसे मिले हुए हैं। और अगर ये बात सेठ जी को मालूम हो गई तो हमारी भी छुट्टी। ये तो सोचा ही नहीं। अब क्या करें? कुछ सोचो। हाँ, सीना, जिस तरह वो सब खाना नहीं खा रहे हैं उसी तरह नहीं खाएंगे हम भी। हम बल्कि साथ देंगे उनका। ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है। चलो आओ। चलो। अरे, इन्होंने खाना नहीं खाया? चपाती सांभर कैंटीन में नहीं ले गए? क्या हो गया इन छोकरों को? हैं? क्यों काका, मैं देख रही हूँ तुम आज कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। क्या कहूँ शारदा बहन, उन चारों की फिक्र खाई जा रही है मुझे। चाहा तो कुछ और था, पर हो कुछ और गया। काका, ऐसा क्या चाहा था तुमने? एक दिन मैंने उनसे सीतापति और भट्ट के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह इसलिए दी थी कि यहाँ होने वाले जुल्म कुछ कम हो जाए, मगर मुझे क्या पता था कि वो चले ही जाएंगे। यहाँ ये सारे उनके लिए खाना छोड़कर बैठे हुए हैं। एक तो उन बच्चों की कोई खबर नहीं मिली, उधर भूख हड़ताल हो गई। न जाने कब सुलझेगी ये समस्या शारदा बहन। हम कर भी क्या सकते हैं काका, सामने अत्याचार होते हैं मगर चुप रहना पड़ता है। क्या करें हम, इस पापी पेट के लिए सहना पड़ता है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ जाने की सोचते भी नहीं, ऊपर वाला ही इनसे निपटेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। डरेंगे
नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो बच्चों, इस तरह से झगड़ा फसाद करने से क्या मिलेगा? ये बात गलत है बेटा। लेकिन काका, वार्डन और भट्ट को भी तो समझाओ ना। आखिर कब तक चलेगा ये खाना इधर से उधर करना इन लोगों का? हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये उन लोगों को अंदर आने ही नहीं देंगे और पिटाई करके उनको धक्के देकर निकाल देंगे। देखो, ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं। और बेटे, इन बातों से तो हमारे हॉस्टल की संपत्ति और मर्यादा को कितना बड़ा आघात लगेगा जानते हो? अब ऐसा नहीं करना बेटे, हा?
फिर ये वार्डन साहब और भट्ट, ये कितने ही खराब सही, मगर वो उम्र में तो तुमसे बड़े हैं ना। हा? तुम इन लोगों के साथ यूं पेश मत आओ। देखो, अगर मुझे काका कहते हो तो वादा करो कि आज के बाद से कभी इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो। अब खाना खाओ और स्कूल में जाओ। मुझे पूरा पूरा यकीन है पारो, शंकर और सब लौट आएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो खाना खा लो। अच्छा काका, आज से कोई गलत काम नहीं होगा, लेकिन शंकर, शिब्बू, राजू जब तक वापस नहीं आ जाते कोई भी खाना नहीं खाएगा। तेरे को ऐसा नहीं कहते नहीं, बेटे? कोई खाना नहीं खाएगा। नहीं खाएंगे, हम भी खाना नहीं खाएंगे। पकड़ो पकड़ो, देखो वो लड़का भाग गया। ये कहाँ गायब हो गया? यही होगा, जाएगा कहाँ? इधर से आवाज आई। पीछे से चलते हैं, आओ। अरे रे रे, ये तो बंदर निकला। मुझे तो यकीन हो गया था कि यहाँ वो लड़का ही छुपा होगा। ये तो ठीक है यार, लेकिन बॉस से क्या कहेंगे? आओ उसे फिर से ढूंढते हैं। चलो। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? कुछ नहीं जानता। ये लोग कौन हैं?
जब मैं स्कूल के बाहर खड़ा हुआ अपनी कार की राह देख रहा था, ये आए और मुझसे बोले कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, चलो हमारे साथ अस्पताल। लाओ गाड़ी। अरे बैठ चुपचाप। हाँ? तो क्या झूठ कहा था तुमने मुझसे? उतार दो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। क्या कहा? चिल्लाएगा? चिल्लाएगा? अब चिल्ला, अब चिल्ला। ड्राइवर, क्या हुआ? पंचर हो गया है। स्टेपनी निकाल। बदलो जल्दी से, नहीं तो बॉस बिगड़ेंगे। ये क्या है? ठीक है, आजा। ज्यादा आगे नहीं जाना, यहीं से कर ले, नहीं तो गिर जाएगा। कौन हो सकते हैं? हाँ, एक दिन पेपर में पढ़ा था, एक गैंग बच्चों को उठा ले जाती है रुपयों के लिए। वही लोग होंगे ये। हाँ? कहो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो बेंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी बेंगलोर रहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले चलेंगे तुमको। तो देर किस लिए, चलो चले। हाथ पकड़ ले पारो। अच्छा। वहाँ छुप जाते हैं। ये वो नहीं, कोई और है। अब चलो। बहुत दर्द है, अब और नहीं चला जाता। चक्कर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इसीलिए तुझे साथ आने को मना किया था। अच्छा अच्छा,
रो नहीं, आगे चलकर खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। आओ चले। अरे घिना दिया रे मुझको। क्यों यहाँ जाइए? क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ खाना खा सके? ऐसी जगह नजदीक तो कोई नहीं। तो फिर कितनी दूर है? यहाँ से 1 मील आगे जाओ और जब दूसरे मील का पत्थर आए तो वहाँ एक होटल आएगा। उससे पहले एक बार आएगी, उसमें ना कुछ जाना, होटल उसके आगे है। वहाँ खाने को तुम्हें कुछ मिल जाएगा बच्चों। ये तो कहो तुम जा कहाँ रहे हो? बैंगलोर जा रहे हैं। सावधानी से जाना बच्चों, जरा मिलकर धक्का तो लगा। कहाँ? जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। क्यों शिबू, उसने जो बताया वो समझा? इतना ही समझा मैं, 2 मील चलना पड़ेगा। क्यों गुरु, वो लोग तो वापस ही नहीं आए? उन्हें शायद बच्चा नहीं मिला होगा। चलो हम भी ढूंढे। चलो। जो होटल उस आदमी ने बताया था वो नजदीक ही होगा। हम कुछ खाने को ले आते हैं। राजा, पारो तुम यहीं रहना। हाँ, जरा जल्दी आने शंकर। हाँ, हम जल्दी आएंगे। चाचू, ये कोट बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। चाचू, उधर चली जाना। इन लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। पारो, पारो, उधर चुप ही रहना, एक कार आ रही है। अरे देखा, वही लाल कोट वाला लड़का। अरे हाँ, ये तो वही लड़का है। हमसे छुपता है। चल चल अंदर, चल चल। होशियारी, चल चल फायदा नहीं। देखो अब ये भागने ना पाए। राजू पर रुका है। राजू, पारो, राजू, पारो, पारो, राजू। अरे ये तो पारो की रोने की आवाज है। पारो, ए पारो, क्या हुआ? क्यों रो रही है? राजू कहाँ है? राजा को उसे कार में ले गए। राजू को? हाँ, 2 आदमी आए थे और उसे उठाकर कार में ले गए। राजू को कार में ले गए? राजू, 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 शंकर भैया, शंकर भैया को उठा लेंगे।
शंकर, यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर ले। श्याम, तुम एक काम करो, तुम बेंगलोर चले जाओ। हमें तो राजू को ढूंढना होगा। नहीं शंकर, तुम लोगों ने मेरी मदद की है। राजू जब तक नहीं मिलता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ श्याम, हमारे साथ तुम परेशान ना हो, तुम बेंगलोर चले जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जैसी मर्जी। ठीक है। अरे शंकर भैया, वो देखो। ये तो वही कार है जिसमें मुझे ले गए थे। चलो जल्दी छुप जाए। इसी कार में ले गए थे। ये वही आदमी है। हाँ शंकर, इस ड्राइवर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये वही है। चलो देखें। क्या सोचने लगे शंकर भैया? ये कार इस खेत में से निकली थी ना, हो सकता है राजू को भी यहीं कहीं छुपाया हो। हाँ शंकर, चलो देखें। हाँ हाँ, चलो चलो। शिबू, ये तो बहुत बड़ा कंपाउंड है और दीवारें कितनी ऊंची हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम जाएंगे किस तरह? अब हम क्या करें? शंकर, इधर की एक दीवार कुछ छोटी लगती है। चलो उधर से अंदर जाने की कोशिश करें। हाँ शंकर, उधर से ही कोशिश करते हैं। हो सकता है हम अंदर जा सके। जाओ उधर बैठ जाओ और आवाज नहीं करना। अच्छा। शंकर, इधर आओ सब लोग, जल्दी। क्यों पारो, क्या है? इधर आओ ना। क्यों बुलाया तुमने? देखो, एक बंदर इधर से अंदर गया है शंकर। हो सकता है यहाँ कोई रास्ता हो। हाँ? जरूर होगा। मिल गया, मिल गया।
शंकर, रास्ता मिल गया। आहिस्ता, एक एक करके अंदर जाते हैं। शिबू, तू पारो के साथ यहीं बैठ, हम दोनों अंदर जाते हैं। चल श्याम, जल्दी वापस आना। आ पारो। श्याम, उधर देखो। Good evening, boss. Good evening. Good evening, sir. Good evening, boss. Any phone calls? No, sir. Okay. जॉर्ज, बॉस, उस लड़के को ले आए। हाँ बॉस, उधर बंद किया हुआ है। वो दोनों कहाँ हैं? उनके हाथ से निकल भागा था बॉस। What? जी हाँ बॉस, और फिर काले के हाथ लग गया। और अब काले भीमा जग्गू नागा को ढूंढने गए हैं बॉस। Rascals! जैसे ही वो आए मेरे पास भेजो। ओके बॉस। हेलो, नटराज स्पीकिंग। कौन? इंस्पेक्टर? क्या श्याम मिल गया? कहाँ है वो? कैसा है? तुम्हारा लड़का यही है नटराज जी, वो सुरक्षित है। डोंट वरी। सुनो, हमारा श्याम मिल गया है और वो ठीक है। हाँ, चलो चले, जल्दी कीजिए, उसे चलकर अपने घर ले आते, प्लीज चलिए। इंस्पेक्टर, हम लड़के को लेने आते हैं वहीं। हम अभी आ रहे हैं, ले जाने से। सुनिए, मैं न तो पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, मैं नहीं कोई इंस्पेक्टर हूं। ऐसा है तो फिर आप कौन है? श्याम कहाँ है? मैं कोई भी सही, तुम्हें तो चाहिए श्याम, ठीक है ना? अगर तुम्हें अपना लड़का चाहिए तो हमें चाहिए पंच धातु से बनी हुई देवी शारदा की वो मूर्ति जो तुम्हारे पास। अंडरस्टैंड? प्लीज, ये नामुमकिन है। देवी शारदा की पूजा तो हमारे यहाँ पर पुरखों के जमाने से होती चली आ रही है। देवी नहीं बेच सकते, बदले में हजारों रुपए ले लीजिए और मेरे श्याम को छोड़ दीजिए प्लीज। इनकार मत कीजिए, उन्हें दे दीजिए। क्या औलाद से ज्यादा प्यारी है ये मूर्ति? आप
आखिर में उसकी माँ हूँ, जरा ये तो सोचिए। उन्हें हाँ कह दीजिए अपने बच्चे के खातिर, कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। मिस्टर नटराज, माँ की क्या हालत हो रही है ये मैं यहाँ जान गया। हैरानी, और तुम वहां नहीं समझ सके। अगर तुम्हें अपना बच्चा जिंदा चाहिए तो मूर्ति हमारे हवाले करनी ही पड़ेगी। कल पहली किरण के निकलते ही हाईवे वाले खंडर में आ जाना अकेले, सिर्फ देवी की मूर्ति साथ हो। ये खबर अगर पुलिस को देने की कोशिश की तो तुम्हारे इकलौते बेटे श्याम की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। हाँ, हाँ, अब क्या होगा? हेलो, कुछ तो कौन बोल रहा था? किसी तरह सुनिए, उसे बचा लीजिए। कुछ भी सोचिए, उसे दे दीजिए जो कुछ भी मांगता है, लेकिन मेरे बच्चे को वापस ले आइए, वापस ले आइए। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। श्याम, धीरज रखो। श्याम, चुप हो जाओ। श्याम, एक माँ धीरज कैसे रख सकती है? बताइए ना, कैसे धीरज रख सकती है? ना जाने उसका क्या हाल होगा। इतनी लापरवाही! लड़का हाथ से निकला कैसे? आगे से होशियार रहना। अगर ये लड़का न मिलता तो मेरे प्लान का क्या होता? आइंदा कभी ऐसी गलती की तो आई विल किल यू। नाउ गेट आउट। कहाँ भाग गया था? आज बॉस ने मार खिलवा दी मुझे। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। एनागू, ये तो वो लड़का नहीं है। ये तुम किसको पकड़ लाए हो? अब क्या होगा? अब बस हमें नहीं छोड़ेगा। नो आई कांट। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है बेवकूफ। असली लड़कों को तो तुम लोगों ने भाग जाने दिया और अब किसी और को पकड़ लाए। गद्दारी करते हो मुझसे। नो आई कांट लीव यू। मुझे मत मारिए बॉस, मैंने तो उस लड़के को देखा तक नहीं था। मैं तो इस लाल कोट के चक्कर में इस लड़के को पकड़ लाया बॉस। देखो कौन है। रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे हाथ से निकल भागा था। हमें तो बॉस के पास ले चलते। ये कौन? जो भी है ले चलो। तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी भी है। कंपाउंड के अंदर कैसे आए तुम? किसने घुसने दिया? जवाब तो नहीं देते तुम लोग। ओह, काले। यस सर। इनको वहीं बंद कर दो। जी। जॉर्ज। यस बॉस। वॉचमैन से कहो होशियार रहे, आंखें खोल के ड्यूटी किया करें। ओके बॉस। और तुम यहीं बैठी रहना, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ? जरा संभल के जाना शिबू। अच्छा। चिल्ला नहीं।
मीरा ये नया माल जरा चेक कर लो। ओके सर। Good evening, sir. Hello. I am coming from EPC 429. Oh, welcome, baby. Welcome. Okay, okay. Box तैयार हो गए हैं. You can take the delivery. Come on, let's go. Okay, sir. शंकर, ए शंकर, शंकर उठो। हाँ? शिबू? हाँ? क्या है? ए शिबू, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये तुझे भी बंद कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ए शिबू, तू यहाँ से बेंगलोर चला जा। वहाँ पहुँचकर तू पुलिस को नहीं तो मेरे घर वालों को खबर कर दे। हमारा फोन नंबर अच्छी तरह याद कर ले, 605132। 6032? हाँ नहीं, 605132। 605132। हाँ ठीक है, अब जल्दी से जा। जाता हूँ, फिक्र ना करना। अच्छा। अब मैं चलूं सर? Be careful, baby. Okay. ओके सर। शिबू, शंकर राजा कहाँ है? पारो, उन्हें वहाँ बंद कर दिया उन लोगों ने। हाँ? बंद कर दिया? सुनो पारो, इसलिए मैं पुलिस को लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम डरना नहीं, हाँ? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, हमको उन्हें छुड़ाना चाहिए ना? ठीक है। घबराना नहीं, हाँ? मैं जल्दी आऊंगा। तुम्हें अगर डर लगे तो राम नाम का जाप करती रहना, उससे डर नहीं लगेगा, हाँ? मैं चलता हूँ। अच्छा। हाँ? तुम वापस क्यों आ गए? क्या करूं? जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अब क्या करोगे शिबू?
बॉस, बॉस, 5 बज चुके हैं। जॉर्ज, उस बच्चे को लेकर आओ फौरन। ओके बॉस। संभाल के। क्या कहा? तीनों बच्चे नहीं थे? इडियट्स! इम्पॉसिबल! अगर वो छत से निकल भी गए तो इस कंपाउंड से कभी बाहर नहीं जा सकते। ढूंढो, कोना कोना छान मारो। कम ऑन, गो! श्याम, अगर हम तीनों एक साथ नहीं तो पकड़े जाएंगे। श्याम, तू उधर जा। राजू, तू उस तरफ जा और तीनों पारों के पास मिलते हैं और उसे लेकर हम निकल चलते हैं। ठीक है?
कौन है तू? चल उठ। यहाँ क्या कर रही है? तू अंदर कैसे आई? और कौन है तेरे साथ? कोई भी हो, हमें क्या करना? बॉस के पास ले चलते हैं। ओह, ये तो पूरी गैंग है। कहां से आई हो? और कौन है तुम्हारे साथ? जल्दी कहो। राजू, शिबू, श्याम, बस 4। मैं जानता हूं उन्हें कैसे पकड़ना है। दिखाऊं? पारो कहाँ गई? यही तो छोड़ गए थे। पारो, 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 कहाँ चली गई? श्याम, तुम उधर जाकर पारो को तलाश करो। राजू, तुम उधर जाकर ढूंढो। सुनो लड़को, इस कंपाउंड से निकलना बच्चों का खेल नहीं। मैं 10 तक गिनूंगा और 10 गिनने तक तुम मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो इस लड़की को शूट कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो पारो को, छोड़ दो, हमें जो सजा दे रही है दे दो। भगवान के लिए पारो को छोड़ दो। हे, पकड़ लो इन तीनों को। तुम इधर चलो। चलो। ला रस्सी। बांधो कस के। चुप। हाँ, हाँ। देखो, गाड़ी उठाओ। चलो। खुलने ना पाए। हाँ, हाँ। Johnny, open the door. Stop it! Don't move! इंस्पेक्टर, किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये गोली चल जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर, 1 और 3 जाने दो। ड्राइवर, मूव।
टायर पंचर हो गया। You bloody! Inspector, put off the headlights. Driver, lights off. Don't follow me. इधर आइए मेरे साथ। You move. Inspector, please follow the boy. Come on. निकलो। चलो जल्दी करो। Don't move. पकड़ो इसे। ए, चलो जा। Come on! Hurry up! गिरफ्तार करो इसे। Well done, my boys. इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे इस मक्कार और देश के दुश्मन को पकड़ने की, लेकिन तुमने इसे पकड़वाकर जिस धैर्य और साहस का सबूत दिया है वो बेमिसाल है। बच्चों, तुम पुलिस स्टेशन चलो, वहां से जहां जाना चाहोगे पहुंचा दिया जाएगा। क्षमा करना सर, इन्हें तो मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। ऑल राइट, पहले मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। आओ, कम ऑन। चालू। दादा, 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 उठिए भी दादा, दादा। चालू। हाँ, देखिए ना, आ गया हूँ मैं दादा। चालू। मैं वापस आ गया दादा। दादा। अरे तू अपने दादा को छोड़ के कहाँ चला गया था रे? क्यों चला गया था अपने दादा को अकेला छोड़कर? चाबू तू कहाँ चला गया था रे? दादा, ये एक लंबी कहानी है दादा। कुछ गुंडे उठा ले गए थे मुझे। कितना कष्ट उठाया तुमने बच्चों। उन दुष्टों से श्यामू को बचाकर जो एहसान किया, इस एहसान को हरगिज नहीं भूल सकूंगा मैं। हाँ, याद आया, तुम किसी को ढूंढने आए थे ना? क्या उसका पता भी लाए हो साथ? हमसे ये कहा गया था, बसारगुड़ी के बैजनाथ साहूकार को हर कोई जानता है। क्या? बैजनाथ साहूकार? क्या उनसे मिलना है? हाँ सर, ये हमारे बाल मंदिर के मालिक हैं। क्या उन्हें जानते हैं आप सर? उनसे मिलने आए हो, फिर ठीक जगह आए हो। श्यामू के दादा है वो, और ये घर उन्हीं का है। हाँ? आप सच कह रहे हैं? तो क्या हमें जिनकी तलाश है वो श्यामू के दादाजी हैं? कहाँ है वो सर? यही है। श्यामू के खो जाने से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी जुदाई को वो सहन न कर सके। डॉक्टर ने उन्हें सोने की दवाई दी है। उनसे मिलना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, जरूर मिलोगे। ठहरो, मैं देखता हूँ अगर वो जाग रहे हैं। अभी आया। वाह वाह। और सुनो दादा,
अगर शंकर, राजू, पारो साथ न देते तो उनके हाथों से मैं बच नहीं सकता था दादा। ओहो, बहुत दिलेर बच्चे हैं तुम। कहाँ हैं वो बच्चे? वो यही नीचे हैं दादा। क्या कहा? यही नीचे ही तो बैठे हैं दादा। मुझे मिलवाओ उनसे। मेरे साथ आइए। हाँ, चल चल, जल्दी चल बेटा। चल चल पिताजी, तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ रे। कहाँ बैठे हैं बच्चे? वो सब नीचे बैठे हैं और वो कोई गैर नहीं पिताजी, अपने ही बाल मंदिर के बच्चे। क्या कहा? जी, अपने बाल मंदिर के बच्चे हैं पिताजी। चल चल चलिए, आइए। अरे तुम तो दिलेर बच्चे हो, शेर बच्चे हो। दिलेर बच्चे कहीं रोते हैं कभी? ना 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 मेरे बच्चों, ना ना ना। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता बच्चों। तुमने हमारे कुल के दीपक को बचाया है। हमारे बाल मंदिर में होने वाले अत्याचार में सुन चुका हूँ बच्चों। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने शाम के साथ यहीं रहोगे सब लोग। तुम सबको यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्षमा कीजिए सर, यहाँ तक हम चलकर सिर्फ इसलिए नहीं है कि चारों मजे से रहे। वहाँ हमारे 45 साथी और हैं, उनका क्या? हाँ सेठ जी, हम यहाँ पर आए हैं आपसे न्याय मांगने को। हाँ सेठ जी, आप हमारे साथ बाल मंदिर चलिए। मेरे अच्छे बच्चे, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, चलते हैं। सरोज, इन बच्चों को साथ ले जाओ और नहला धुला कर कुछ खिलाओ और थोड़ा आराम करने दो। नटराजन, इन बच्चों को साथ ले जाओ और नए कपड़े ले दो। माफ कीजिए सर, फौरन ही आप हमारे साथ चलिए और कुछ नहीं चाहिए हम सबको। हाँ दादाजी, आप फौरन हमारे साथ चलिए ना। अच्छा, चलते हैं। नटराज, इन बच्चों ने तो आज आंखें खोल दी मेरी। दान धर्म सब व्यर्थ है, उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो देखना दान करने वाले का ही कर्तव्य होना चाहिए। ये बच्चे तो वाकई महान हैं। बच्चों अब मान जाओ, मैंने आज बहुत सी तरकारी डालकर सांभर बनाई है। उठो अब खा लो। देखो मेरी सुनो, शंकर उनको यहाँ नहीं ला सकता और फिर ये भी पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि नहीं। आखिर तुम उनके लिए क्यों भूखों मरते हो? जाओ और जाकर खाना खा लो। नहीं, शंकर, राजू, शिबू, पारो को वापस लाना ही होगा तुम्हें। हाँ, उन्हें वापस लाना ही होगा। तब तक हम खाना नहीं खाएंगे और स्कूल भी नहीं जाएंगे। नहीं खाएंगे। मैं कहता हूँ सीधी तरह मेरा कहना मान जाओ। भूख हड़ताल छोड़ो और चलकर खाना खा लो, नहीं तो पुलिस को बुलवा कर खाल खिंचवा दूंगा। हाँ, देख लेना। अरे वो शंकर है। शांत 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 बच्चों। नमस्कार स्वामी, नमस्कार। आपका वार्षिक उत्सव के जलसे के दिन हम लोग और सारे बच्चे इंतजार ही करते रहे। चापलूसी बहुत हो चुकी। मैं पैसा यहाँ पर इसलिए भेजता था कि यहाँ के अनाथ बच्चे अच्छी प्रकार से पल सकें और बड़े हो सकें, ना कि तुम्हारे जुल्म सहे। इंसानियत नाम की चीज शायद तुम भूल गए हो। देखो, बाल मंदिर की सेवा जितनी करनी थी कर चुके, बस अब चले जाओ यहाँ से।
देखिए सेठ जी, देखना सुनना कुछ नहीं, बच्चों से सब सुन चुका हूँ। चलो निकलो। और मैं तुम्हें भी पहचान लिया है। चलो दोनों, भागो भागो। सरकार। अरे उठो उठो नंजप्पा। आप ठीक समय पर आए, नहीं तो अनर्थ हो जाता। इन दुष्टों के हाथों से बच्चों को बचा लिया सरकार, नहीं तो भूखे रहकर जान देने को तैयार हो गए थे। नंजप्पा, बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब फिक्र न करो। सुनो नंजप्पा, आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी है। आज से इस बाल मंदिर के नए वार्डन तुम हो। सरकार, क्या ये मेरे कमजोर कंधे इतना भार उठा सकेंगे? क्योंकि मैं तो ठहरा अनपढ़ गंवार सरकार। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं तो क्या हुआ, तुम बच्चों को संभालो। इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी आज से शारदा बेटी की होगी। क्यों? जो आज्ञा। सुनो नंजप्पा, सदियों से इस संस्था पर ईश्वर की कृपा दृष्टि रही है। आखिर ये ठहरे अनाथ बच्चे, इनको प्यार भी चाहिए, रोटी और कपड़ा ही काफी नहीं। सुनो, ये जिम्मेदारी तुम अच्छी तरह संभाल सकते हो, इसलिए मेरी बात मान लो, मान लो, मान लो। देखो काका, ये सुनकर हनुमान जी भी झूला झूलने लग गए। मान लो। अच्छा बेटे, अच्छा बच्चों, अगर सेठ जी और तुम यही चाहते हो तो मैं इस आज्ञा के सामने सर झुकाता हूँ अपना।